धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। जय श्री बालाजी महाराज। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर 2082 युगाब्द 5127 तदनुसार 30 मार्च 2025 आप व आपके परिवार सुहृद जनों के लिए मंगलमय हो। आप सभी के लिए नूतन वर्ष आगमन पर शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़ जिला प्रमुख सुरेश सेवदा आप सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। जय जय सीताराम जी महाराज। विराट भगवान रैली गले मिलते नगरवासी असीम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। रैली के सफल आयोजन से सबका आनंद हिलोने लेने लगा। ऐसा ही एक पल रामदूत बजरंगी अंजनी पुत्र हनुमान सब पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। सभी शामिल होने वाले देखने सुनने वाले इस संस्कृति की कीर्ति बढ़ाने वालों पर भगवान श्री राम अपनी विशेष कृपाएं बनाए रखें, यही मंगल कामना है। भगवान श्री राम की दिव्य लीलाएं धर्म की स्थापना, अधर्म पर विजय तथा त्याग भक्ति और धर्म परायणता का अनुपम आदर्श प्रस्तुत। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर स्वयं परम सत्य भगवान श्री हरि अपने विस्तारों सहित प्रकट हुए। आज यही दृश्य रतनगढ़ में देखने को मिल रहा है। उनके दिव्य नाम राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे। ये चारों महापुरुष महाराज दशरथ के पुत्र रूप में इस धरती पर अवतरित हुए थे। अपने पिता की आज्ञा पालन करने हेतु भगवान श्री राम ने तुरंत ही राज सिंहासन का त्याग किया और धर्मपत्नी माता सीता के साथ वन वन भटकते रहे। उनके कोमल चरण इतने निर्मल और मुलायम थे कि माता सीता के स्पर्श से भी उन्हें पीड़ा होती थी। इस यात्रा में हनुमान जी, सुग्रीव, वानरराज, उनके अनुज लक्ष्मण जी सदैव उनके साथ रहे और वनवासी जीवन में उनकी सेवा पूजा वंदना की। भगवान ने जब शूर्पणखा का नाक और कान काटकर उसे विकृत कर दिया तो माता सीता ने उनका वियोग हो गया। इससे वे अत्यंत क्रोधित हुए और जब उनके भ्रूभंग से समुद्र भयभीत उठा तब उसने उन्हें लंका जाने के लिए मार्ग प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान श्री राम रावण के राज्य में प्रविष्ट हुए और उसे भस्म करने के लिए अग्नि के समान दावानल की भांति प्रज्वलित हो उठे। भगवान श्री राम हम सभी की रक्षा करें। विश्वामित्र जी द्वारा किए गए यज्ञ के दौरान भगवान श्री रामचंद्र ने अनेक राक्षसों और असुरों का संहार किया जो रात्रि के अंधकार में भटकते थे। लक्ष्मण जी की उपस्थिति में उन्होंने इन असुरों को पराजित कर
धर्म की रक्षा की। भगवान श्री राम हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। वनवासी जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भगवान श्री राम अपने अजय धनुष और बाण धारण कर वन में विचरण कर रहे थे। वहीं काम विकार से दूषित शूर्पणखा को उन्होंने नाक और कान काट कर विकृत कर दिया। इसके पश्चात उन्हें खर, त्रिशिरा और दूषण के नेतृत्व में आए 14,000 राक्षसों का भी संहार कर दिया। महाराज परीक्षित, जब दशानन रावण ने माता सीता की दिव्य और अद्भुत सुंदरता के विषय में सुना तो उसका मन काम विकार से दूषित हो गया। उसने माता सीता के हरण का षड्यंत्र रचा। भगवान श्री राम आश्रम से दूर करने के लिए रावण ने मारीच को एक स्वर्ण मृग के रूप में भेजा। जब भगवान श्री राम ने उस अद्भुत हिरण को देखा तो वे उसे पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले गए और अंत में तीक्ष्ण बाण से उसका वध कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का संहार किया था। भगवान श्री राम की दिव्य लीलाएं, धर्म की स्थापना, अधर्म पर विजय, नव संवत्सर का प्रारंभ, राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य। सिद्धार्थी नाम के इस वर्ष पड़ेगी बहुत भीषण गर्मी। 194 करोड़ पुरानी हुई हमारी धरती। रविवार से वासंती नवरात्रा प्रारंभ, रविवार को ही होगा समापन। विक्रम संवत 2082 रविवार से प्रारंभ हो रहा है। सिद्धार्थी नामा इस संवत के राजा भी सूर्य तथा मंत्री पद का दायित्व भी सूर्य के पास रहेगा। एक दिन पूर्व शनिचरी अमावस्या पर शनिदेव ग्रहों के गुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रविष्ट हो गए। इस दिन सृष्टि संवत के अनुसार हमारी धरती 194 करोड़ वर्ष पुरानी हो जाएगी। आज नवरात्रा के पहले दिन माँ दुर्गा के कलश घर घर स्थापित होंगे और प्रतिदिन पाठ चलेगा। 9 दिनों की बजाय अब की बार नवरात्रा 8 नवरात्रा होंगे, क्योंकि एक नवरात्रा घट गया है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। जगह जगह राम कथाएं और नवन प्रायण का प्रारंभ इसी संवत से हो जाएगा। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के नाम से प्रचलित वर्तमान विक्रमी संवत के कुल 60 नाम हैं, जो एक एक कर प्रतिवर्ष आते हैं। लेकिन और भी अनेक महापुरुषों के नाम से संवत्सर चल रहा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सबसे पुराना संवत सृष्टि संवत। इसका प्रतिपादन आदि ऋषियों ने किया। शास्त्रीय अवधारणाओं के अनुसार सृष्टि संवत प्रारंभ हुए 194 करोड़ वर्ष हो गए हैं। इसका निर्धारण चारों युगों के चतुर्युगी मनवंतर और कल्प गणना से होता है। ज्योतिषीय काल गणना युगों पर आधारित है। चारों युग 42 लाख वर्ष में बीतते हैं। मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण में ही नहीं, कालखंड का विवरण ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। भारत में महापुरुषों के नाम से भी कई संवत आज भी प्रचलित है। कलयुग के आगामी अवतार कल्कि के नाम से चला। कल्कि संवत्सर 5123 वर्ष पुराना है। इसी प्रकार
श्री कृष्ण संवत 5256 वर्ष, सप्त ऋषि संवत 5098, बुद्ध संवत 2645, महावीर संवत 2548, शक संवत 1945, हिजरी संवत 1444, फसली संवत 1430, नानक शाही संवत 555 तथा खालसा संवत 324 वर्ष पुराने हैं। ये समस्त संवत आज भी प्रचलित हैं। विक्रमी संवत 2082 अंग्रेजी ईस्वी 2025 से पहले शुरू हुआ, यह प्रमाणिक है। रविवार से विक्रमी संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है। यह संवत सर्वत्र प्रचलित है। इस वर्ष का राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य है। परिणाम स्वरूप भीषण गर्मी पड़ेगी। नवरात्र रविवार पर लगेंगे और रविवार को ही संपन्न हो जाएंगे। आइए अपना नववर्ष मनाएं, पंचांग पूजन करें। नवरात्रा के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करें। साथ ही भगवान राम के अवतरण दिवस की प्रतीक्षा करते हुए मानस पाठ प्रारंभ करें। नववर्ष और नवरात्रा सर्वत्र मंगलमय हो, यही कामना भगवती से करते हैं। जय जय सीताराम जी महाराज। रामायण के अनुसार सीता जी की खोज के समय हनुमान जी ने जब रावण की रसोई में प्रवेश किया, तब रावण की जूठी थाली देखकर हनुमान जी समझ गए रावण की मृत्यु निकट आ गई है, क्योंकि रावण ने थाली में दही जूठा छोड़ रखा था। भोजन में जूठा छोड़ने वाले की आयु कम हो जाती है। शायद इसी कारण से हमारे पूर्वज खाना खाकर थाली में पानी डालकर फिर जूठन को घोलकर पी जाया करते थे। विद्वानों के अनुसार थाली में जूठा भोजन छोड़ना माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, साथ में आई हुई लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। भोजन जूठा छोड़ने वाले बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते चले जाते हैं। मन पढ़ाई में धीरे धीरे पूरी तरह हट जाता है। इसलिए बच्चे पहली बार में जितना खा सकते हैं उतना ही परोसें। थाली में जूठा भोजन छोड़ने से शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही चंद्रमा की भी अशुभ दृष्टि व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लग जाती है। चंद्रमा की अशुभ दृष्टि की वजह से मानसिक बीमारियां भी व्यक्ति को घेर लेती है। इसके अलावा यदि आप यात्रा के दौरान जूठा भोजन फेंकते हैं तो आपके काम कभी नहीं बनते या बनते काम भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। थाली में जूठा भोजन छोड़ने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। इसलिए थाली में भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना खा सके, और कोशिश करें कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हो। यदि किसी कारणवश भोजन थाली में छूट जाता है तो हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा से माफी मांगे। बहुत बढ़िया खाओ, मन भर छोड़ो, न कण भर उतना ही लो, थाली में व्यर्थ नहीं जाए नाली में। जो आप अपने प्रति दूसरों से चाहते हो वो दूसरों के साथ आपको करना ही आपका कर्तव्य है, अथवा जो आप अपने प्रति दूसरों से नहीं चाहते हो वो दूसरों के साथ आपको नहीं करना चाहिए। आज की शुभ तिथि प्रतिपदा रविवार, विक्रम संवत 2082, तदनुसार 30 मार्च 2025। आज
प्रतिपदा 1249 के पश्चात आज का विशेष दिन युगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, झूलेलाल जयंती, चंद्र दर्शन, इष्टि, पंचक जारी, गंडमूल, स्वार्थ सिद्धि योग, सूर्य उदय का समय 6:25, सूर्य अस्त का समय 6:50, सूर्य राशि मीन, चंद्र राशि मीन मेष, दिशाशूल पश्चिम, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र रेवती, ब्रह्म मुहूर्त 4:52 से 5:38, राहुल काल का समय सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:54 से 12:44 तक रहेगा। कल मत्स्य जयंती, गौरी पूजा, गणगौर 1 अप्रैल, अवकाश 2 अप्रैल, लक्ष्मी पंचमी 3 अप्रैल, यमुना छठ 6 अप्रैल, रामनवमी, स्वामी नारायण जयंती। जय जय सीताराम जी महाराज। अधिकांशतः देखा जाता है मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए ही होती है, परंतु सुख कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान न होने के कारण वह अनेकों व्यर्थ और परस्पर विरुद्ध प्रवृत्तियों में फंस जाता है। फलतः सुख के बदले दुख की परंपरा में जकड़ जाता है। ऐसे मनुष्यों की स्थिति समझाते हुए भगवान व्यास कहते हैं, इस जीवन में मनुष्यों को दिन प्रतिदिन सहस्त्रों शोक के प्रसंग आते हैं और सैकड़ों भय के प्रसंग भी आते हैं। अविवेकी पुरुष ऐसे प्रसंगों से घबरा जाते हैं और कभी कभी न करने योग्य कार्य कर बैठते हैं। इसके विपरीत विवेकी मनुष्य उसमें रास्ता निकालकर अपने जीवन को शांतिपूर्ण बिताते हैं। इसलिए शास्त्रों ने मनुष्यों के लिए चतुर्विध पुरुषार्थ की योजना बनाई। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि मनुष्य जीवन की सारी प्रवृत्ति इन 4 के अंतर्गत आ जाती है। इस चतुर्विध पुरुषार्थ के स्वरूप हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह मनुष्य जीवन की एक सर्वांग योजना है। अब प्रत्येक अंग के स्वरूप को समझें। धर्म का स्वरूप इतना व्यापक है कि इसके बारे में पुस्तकें लिखी जाए तो सर्व प्रकार से विवेचन होना संभव नहीं है। मैं तो महिमन स्त्रोत में श्री पुष्पदंत के इस कथन को दोहराकर विराम दूंगा। माँ सरस्वती स्वयं यदि विपुल साधन सामग्री लेकर सदा लिखाई करें तो भी हे भगवान तुम्हारे गुणों का पूरा वर्णन नहीं हो सकता। धर्म के लिए भी यही बात है। यह सारा विश्व अपने धर्म में स्थित है। इसके अंतर्गत सारे प्राणी पदार्थ भी अपने अपने धर्म में ही रहते हैं। अग्नि अपने धर्म उष्णता का त्याग नहीं करती, जल अपना धर्म शीतलता नहीं छोड़ता है, सिंह व्याघ्रादि अपना हिंस्र धर्म नहीं छोड़ते, गाय बकरी अपनी सीधाई को नहीं छोड़ती, पत्थर अपनी कठोरता को नहीं छोड़ता। दृष्टि हो तो पत्थर में वे भी गुण देखा जा सकता है। अतएव पत्थर भी पूज्य है। इसका कारण बताते हुए वह किसी से द्वेष नहीं करता तथा किसी से कुछ मांगता नहीं। इतना ही नहीं बल्कि बिना बुलाए वह किसी के यहाँ जाता भी नहीं। इन सद्गुणों से पत्थर की पूजा होती है तो फिर मनुष्य क्यों नहीं पूजा जाएगा।
इसी से धर्म के विषय में कहा जाता है। धर्म का तत्व इतना अधिक गूढ़ है कि इस विषय में हमें उसी मार्ग से चलना श्रेयस्कर है जिससे महापुरुष लोग गए हैं। अतएव धर्म के विवेचन को आगे के लिए छोड़कर काम मोक्ष पर विजय प्राप्त करें। जय जय सीताराम जी महाराज। मानस नाम वंदना में कहा गया है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माई, मनुआ टोटों दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाई। बहुत से लोग कह देते हैं तुम नाम जपते हो तो मन लगता है और नाम नहीं जपते हो तो मन नहीं लगता है। अगर मन नहीं लगता है तो कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ फायदा नहीं, ऐसा कहने वाले भी भाई लोग हैं। वे भूल में हैं, इस बात को जानते ही नहीं क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके देखा ही नहीं। पहले मन लगेगा पीछे जप करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। ऐसी संभावना है क्या? पहले मन लग जाए और पीछे राम राम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। नाम जपते जपते ही महाराज जी की कृपा होती है। हरि से लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बाट बन जाए। राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बाट बन जाए। इसलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए। जीभ से ही राम राम शुरू कर दो। मन की परवाह मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मन मत लगाओ, इसका अर्थ है कि हमारा मन नहीं लगा, इससे घबराओ मत कि हमारा जप नहीं हुआ। यह बात नहीं, जप तो हो ही गया, अपने तो जपते जाओ। हमने सुना है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माई, मनुआ तो टौं दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाई। भजन होगा नहीं, यह कहाँ लिखा है? यहाँ तो सुमिरन नाई ऐसा लिखा है। सुमिरन नहीं होगा, यह बात तो ठीक है, क्योंकि मनुआ तो टौं दिशि फिरे, मन संसार में घूमता है तो सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन मन से होता है, परंतु यह तो जप नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? जप तो हो ही गया, जीभ मात्र से अगर हो गया तो नाम जप तो हो ही गया। हमें एक संत मिले, वे कहते थे कि परमात्मा के साथ साथ आप किसी तरह से ही अपना संबंध जोड़ लो, ज्ञान पूर्वक जोड़ लो, मन बुद्धि पूर्वक जोड़ लो, तब तो कहना ही क्या है, और नहीं तो जीभ से ही जोड़ लो। केवल राम नाम का उच्चारण करके ही संबंध जोड़ लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। जय जय सीताराम जी महाराज। हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। हे देवी, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर समस्त प्राणियों का दुख हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवाय दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दर्याद्र रहता हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो।
कल्याणदायिनी शिव हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करती रहो। माँ शैलपुत्री उपासना। नवरात्र पूजन के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। शैलराज हिमालय की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती है। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। नवरात्रि की मंगल कामनाएं, बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय सीताराम जी महाराज। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। भगवती का वाहन वृषभ, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार वह अपने पिता के यज्ञ में गई तो वहां अपने पति भगवान शंकर के अपमान को सह न सकी। उन्होंने वहीं अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन उपासना को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, यहीं से उन्होंने योग साधना का आरंभ होता है। इस स्वरूप का आज के दिन पूजन किया जाता है। आवाहन, स्थापन और विसर्जन ये तीनों आज प्रातःकाल ही होंगे। किसी एकांत स्थान पर मृतिका से वेदी बनाकर उसमें जो गेहूं बोए जाते हैं उस पर कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर मूर्ति की स्थापना होती है। मूर्ति किसी भी धातु या मिट्टी की हो सकती है। कलश के पीछे स्वास्तिक और उसके युग्म पार्श्व में त्रिशूल बनाए। शैलपुत्री के पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे अनेक प्रकार की उपलब्धि मिलती है।
रतनगढ़ के बाजार में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है विराट भगवान रैली का यह स्वरूप। विराट रूप में रतनगढ़ के प्रमुख मार्गों से होता हुआ नगर भ्रमण करेगा। नौजवानों का उत्साह है, विभिन्न वेशभूषाओं में और माथे पर साफा बांधे, केसरिया साफा बांधे, ध्वजा लहराते यह नौजवान हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आज भगवान रैली में सम्मिलित हुए हैं। भगवान रैली का यह विराट स्वरूप बहुत दिनों की तैयारी से और आज नगर में भ्रमण कर रहा है। अलग अलग वेशभूषा, नौजवानों का उत्साह है, भगवान ध्वज लहराते नौजवान भारत माता की जय, जय जय सीताराम जी महाराज, जय श्री हनुमान जी महाराज। नवरात्रि का दूसरा दिवस माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। शक्ति ही जीवन और जगत का आधार है। शक्ति के बिना जीवन अधूरा और निष्प्राण। जीवनदायिनी शक्ति की पूजा का पर्व ही नवरात्र है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म को ही अनुशासित करने वाली शक्ति। ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ है जो ब्रह्म में ही विचरण करें, जो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाए। माँ ब्रह्मचारिणी अति सौम्य, सरल, सदा प्रसन्न रहने वाली और कभी न क्रोध करने वाली देवी है। जिस जीवन में विनम्रता, सहजता होगी और पवित्रता होगी, वहाँ ब्रह्म स्वयं आते हैं। क्रोध जीवन की ऊर्जा का वास करता है। क्रोध भय, अशांति, विषाद देता है। क्रोध से अपने लोग भी एक दिन पराये हो जाते हैं। परम शांत स्वरूप में रहकर ही देवी ब्रह्मचारिणी शक्ति संपन्न होकर हम सबको नियंत्रित करती है। जय माँ भवानी। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी है उससे बेहतर, अच्छा बनना है। शरीर से काम कर देने तथा वस्तु दे देने का नाम ही सेवा नहीं है। सेवा तो हृदय का भाव है जो हर परिस्थितियों में मानव भली प्रकार कर सकता है। सेवा का मूल मंत्र यह है कि जो हमको मिला है वह मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। यहाँ से सेवा का आरंभ होता है। अपने को जो मिला है उसको पर सेवा में लगा देना सेवा है। सबसे बड़ी सेवा तो अपने को सदाचारी और संयमी बना लेना है, अथवा किसी को बुरा न मानना और किसी का बुरा नहीं चाहना, अथवा सुखी को देखकर प्रसन्न और दुखी को देखकर करुणा होना, अपना सुधार कर लेना ही सच्ची सेवा है। जिससे अपना सुधार कर लिया उसको सारा विश्व पूरी सेवा से उत्पन्न होने वाले फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य मात्र के भीतर स्वाभाविक ही एक ज्ञान अर्थात विवेक है। साधक का काम उस विवेक को महत्व देना है। वह विवेक पैदा नहीं होता। अगर वह पैदा होता तो नष्ट भी हो जाता, क्योंकि पैदा होने वाली हर एक चीज नष्ट होने वाली होती है।
यह नियम है। अतः विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु जागृति होती है जब साधक अपने भीतर उस स्वतः सिद्ध विवेक को महत्व देता है, तब वह विवेक जागृत हो जाता है। इसी को तत्व ज्ञान अथवा बोध कहा जाता है। मनुष्य मात्र के भीतर स्वतः यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। यह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। जैसे भूख और प्यास लगती है, इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल न होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। यहाँ शंका होती है कि जो अमर है उसमें अमरता की इच्छा क्यों होती है। इसका समाधान है, अमर होते हुए भी जब उसने अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्म शरीर के साथ अपने को एक मान लिया, अर्थात शरीर ही मैं हूँ ऐसा मान लिया, तब उसमें अमरता की इच्छा और मृत्यु का भय पैदा होता है। स्वामी राम सुखदास जी हमेशा अपने सत्संग में कहते आए हैं, नव वर्ष को बहनों द्वारा बहुत ही उत्साह पूर्वक नव वर्ष का स्वागत के लिए गायन के साथ साथ नृत्य, उमंग, जोश, सज धज के वीरांगना का भगवा साफा और लगाते हुए, नारे लगाते हुए, नृत्य करते हुए रतनगढ़ नगर की विराट भगवा रैली में उत्साहवर्धन करते हुए गणनायक गिरजातनय गौरवरण गुण धाम प्रथम पूज्य भव पुत्र ने पुनि पुनि करूं प्रणाम। आड सगट माँ आवड़ा शरणागत सर्वेश अम्ब कृपा निधि आपने कोटि कोटि आदेश। जयति माट जय आवड़ आई बड़पन विरद सहज वरदाई। आड सकट अवतार अनुप माट नमो हिंगलाज स्वरूपम। निज जन तारण कष्ट निवारण दया सिंधु दानव संहारण। अरज सुनत आतुर हुए आणी नमो नमो निज दास निभाणी। जवन जोर अवनी लख भारी बीस हती बड़ दया बिचारी। दक्ष सदन दिए वचन निभावण भई प्रगट साहब कुल चारण। भाव देख मां मड़ मन भारी सगति सात रूप अवतारी। तारण वंश तात के ताई भैरव भ्राट साठ निज लाई। संबट सदी शुभ आठ सुहाटा मास मधु नवमी नवराटा। मेनल माट टाट दिन मामड़ आप रूप प्रगति जह आवड़। सांसन चालक जह अवतारे चालक नेस नाम निज धारे। आवड़ गेहली रूपल आछी खोड़ल बहिन होल अरु छाछी। साटू बहिन साठ में सोए मुख मंडल आभा जग मोहे। सदा शूल कर वाम सुशोभित असुर मुंड दक्षिण कर ओपित। लख दुष्काल माड़
ढर भारी, सब जन सागे सिंध पधारी। चरखा सुत कते बिन काते, नानन गढ़ भई बाट विखाटे। नावट वसन यवन छू ढारे, नागन तन सातू जद धारे। भूपट यवन भाव लख खोटे, सब जन सहित सिंधु सू लोटे। मेहन हाकड़ो मार्ग रोके, अंजुल एक सकल जल सौखे। आज्ञा लोप चालु वह चूको, पड़ियो साफ आज लग सूखो। सेना सहित सुमरो नासे, सारो सिंध समान बगसे। काले डूंगर आप पधारे, डूंग राय निज नाम निज धारे। लाखों जन दर्शन हित आवे, महिमा माट चहूँ दिश छावे। पीधो जान पीवणो भाई, लोवड़ ओटे बाण लुकाई। दे पद दाब थिरा गति थामी, रवि रथ रोक लियो घन नामी। बहिन लंगरी अमृत लावे, सुधा पाय झट भ्राट जीवावे। राव टनु पर कृपा धारी, माड धरा बगसीमा सारी। सांग ब्राज पूजन करवायो, भाटी कुल को मान बढ़ायो। बनी आप कुल देवी बाई, राज नमो भाडरिया राई। धर कर सूल टेमड़ो मारे, खिरु पर्वत पर थान थपारे। आजीवन जय आप बिराजी, नाम टेमड़ो राय सुछाजे। विजय राव ने ही हरसाई, निज कर दिव्य चूड़ बगसाई। देव राज ठे वर दीनो, नृप नामी नव गडरो कीनो। धाम नाम बावन निज धारे, बावन ही दानव संघारे। नमो आप तर नोट जिरानी, विजय जंग भारत बगसानी। परचा अनट अलौकिक भारी, निर्मल महिमा जगसु न्यारी। सब वित शरणागत निज जानी, कृपा सहज करो कतियानी। धनी नाय धर दूजो धारू, निजर आस नित तोय निहारू। चाकर जान सदा चरणारो, शिशु जय शीश बीस बुझ धारो। करु विनय दो कर जोरे, बसो माट ही मानस मोरे। आश पूर्णा ईश्वरी अखिल विश्व अधिराण। आड सगट माँ आपने क्रोड़ नमन कटियाण। समंड हाकड़ो शोखनी, रविरथ रोकन हार। महासमर्थ जग माट ने वंडू बारंबार। आप शरण गही आवड़ा, मन घन मोड भरू। परबस नर बिहु पाणरी, किणविद आस करूं। बिन और न कोई, मेरो तुम्हें बिन और न कोई। मेरो तुम्हें बिन और न कोई, मेरो तुम बिन और न कोई। हाँ तुम बिन और पुकारो किसको, तुम बिन और पुकारो किसको। कैसे कब का कोई, मेरो तुम्हें बिन
धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें।